Good morning, all of you, and a very warm welcome to this online platform. Today, we are going to discuss about the class 6 chapter, diversity or understanding diversity. The chapter number 1. It is very interesting subject to be discussed. And one more thing, topic is also so interesting. Diversity. We all are diverse. तो बेसिक हम समझ लेते हैं कि पहले होता क्या है डाइवर्सिटी. सिंपल वर्ड्स में दैट डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स. अगर आपको सिंगल सेंटेंस में कहा जाए, द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, यानी हम कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, जो कि हम हैं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, और इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंट. द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, डिफरेंट कैसे कि डाइवर्सिटी के मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको एग्जांपल्स में ले सकते हैं. जैसे आसपास हमें नई चीजें और अलग चीजें देखना अच्छा लगता है, अदरवाइज वी फील बोर्ड. तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इस पूरे चैप्टर में चलेगा कि डाइवर्सिटी कैसे कैसे और क्या क्या हो सकती है. हम हमारी फैमिली अगर ले लें, सपोज अपनी फैमिली का एग्जांपल लें, तो अलग अलग पीपल्स हैं, अलग अलग तरह के दिख रहे हैं, बोल रहे हैं. लैंग्वेजेस से ले लें, यानी आप लुक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लैंग्वेज को कर सकते हैं, रिलीजन को कर सकते हैं, कल्चर को कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी. इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. हमारा खुद का देश क्या है, बहुत डाइवर्स है. सो मैनी स्टेट्स आर देयर. उनका खाना, कल्चर, पहनने का ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज इक्वल अनइक्वल, सॉरी, एवरीथिंग इज इनइक्वल और एक जैसी नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी है. इसी को कहते हैं डाइवर्स होना, डिफरेंट होना. अब इसमें आप ऑप्शन लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं. कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी चीजें क्या है, हमें डिफाइन करती है कि हम किस बेसिस पर अलग हैं, हम किस चीज पर एक दूसरे से अलग हैं. जैसे एक एग्जांपल ही दे दिया गया है कि भाई आप जब क्लास में आप आते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. बहुत अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, बट स्टिल वी मेक फ्रेंड्स. हम क्या बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी आर ए सोशल एनिमल. इंसान क्या एक सोशल एनिमल है. तो हम इन डाइवर्सिटी, इस डिफरेंसेस को देखते हुए भी को एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक साथ रहते हैं. इसी को एग्जिस्टेंस को और इसी डाइवर्सिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर. और ये क्या कहलाती है, मतलब डाइवर्सिटी को एग्जिस्ट करना, एडजस्ट करना. अब हम इसमें ये देख सकते हैं किस किस तरीके से हो रही है. तो कल्चर, लैंग्वेज वगैरह से हम ले सकते हैं कि इस तरीके से, रिलीजन से, कल्चर से, लैंग्वेज से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं, जैसे कि कल्चर, सबका अलग अलग एग्जाम्पल अगर हम लें तो वी आर, जैसे राजस्थान में रह रहे हैं तो उन्हें राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी. तो ये क्या है, हमारे कल्चर का, हमारी लैंग्वेजेस का फर्क आ रहा है, हमारे रिलीजन्स का फर्क आ रहा है. जैसे एक एग्जांपल और लिया, बच्चे अगर स्टूडेंट्स हैं तो देखा जाए तो दो तरीके के बच्चे बताए हैं एग्जाम्पल में कि भाई समीर है, नाम एक ही है लेकिन रिलीजन बैकग्राउंड दोनों के अलग अलग हैं. एक समीर स्कूल जाता है, एक समीर जो है न्यूज़पेपर बेचता है रोड्स पर. तो क्या हुआ, उनके बैकग्राउंड में फर्क आ गया. आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि बैकग्राउंड में फर्क आ गया, उनके किस में फर्क आ गया, बैकग्राउंड में, कल्चर में, लैंग्वेज में. तो इट इज नोन एज डाइवर्सिटी, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट. अलग होने को हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्सिटी कह सकते हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वालिटी. ये क्या होता है कि एक चीज आपने भी कही कि हम अगर ऑब्जर्व भी करें तो हमारी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे अवेलेबल रहेंगे. लुक्स में अलग हैं, बात करने के तरीके में अलग है, पढ़ने में अलग है, रिलीजन में अलग हैं. तो वो जो अलग होना कॉन्सेप्ट है वो तो डाइवर्सिटी का पार्ट हुआ. अब आपसे एक कॉन्सेप्ट कहा गया इनइक्वालिटी का. व्हाट इज इनइक्वालिटी? तो ये आप उसको कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि आपके पास 10 पेयर ऑफ शूज हैं या 10 पेयर ऑफ क्लोथिंग सेट्स हैं. आपके पास 10 क्लोथिंग सेट्स अवेलेबल हैं पहनने के लिए, और किसी और के पास एक ही क्लोथिंग सेट या 2 क्लोथिंग सेट हैं अवेलेबल हैं. तो आप ये कहेंगे मैम इट इज डाइवर्सिटी? नो, इट इज नॉट डाइवर्सिटी. फिर इसमें क्योंकि फर्क आ गया, आप कहेंगे मैम चेंज है, वेराइटी है. क्योंकि डाइवर्सिटी को हम इन्हीं अलग अलग वर्ड से समझ सकते हैं, वेराइटी होने से, डिफरेंस होने से, चेंज होने से. लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिया कि भाई हमारे पास 10 पेयर्स ऑफ क्लोथिंग सेट है और किसी के पास सिर्फ 2 ही हैं, तो इसका मतलब ये डाइवर्सिटी है? नो, इट इज नॉट अ डाइवर्सिटी, इट टर्म्स एज इनइक्वालिटी.
तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में अगर इनइक्वालिटी को डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर किसी में फर्क इस वजह से है कि उसे मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल लिया था कि दो दोस्त बन गए, एक समीर जो है वो क्या है, एजुकेटेड है, एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहा है, एक समीर जो है वो न्यूज़पेपर सेंड कर रहा है, वो नहीं पढ़ पाता, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्या नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो वो डाइवर्स, चलो रिलीजन में है, डाइवर्स हो सकता है, वो ईटिंग हैबिट्स में हो, खाने के तरीके अलग अलग हो, वो डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन अगर उसे खाने को ही नहीं मिल रहा है और हमें 10 आइटम मिल रहे हैं खाने को, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी, वो फिर डाइवर्सिटी नहीं है। हमने साउथ इंडियन खाना खाया या हमने जो है हमारे जो क्लियर, जो हम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उस तरह का खाना खाया, तो ये तो हुई वैरायटी, ये तो हुई डाइवर्सिटी। लेकिन हम कहें कि वो तो उसे खाने को अवेलेबल नहीं है और हमें 10 तरह की डिशेस अवेलेबल है खाने की, तो ये है इनइक्वालिटी। इसको आप किस में डिफाइन करेंगे? इनइक्वालिटी में। यानी अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट समझे, व्हाट इज डाइवर्सिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंस, डाइवर्सिटी। सेकंड हमने समझा व्हाट इज इनइक्वालिटी, दैट मीन्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर है हमारे सोसाइटी में सस्टेन करती है, जिसको हम गरीब अमीर भी कह सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। इस पर बहुत सारे लोगों ने वर्क किया है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कम हो, ये इनइक्वालिटी कम हो। भीमराव अंबेडकर जी इज द बेस्ट एग्जांपल इन आवर कंट्री। उन्होंने इस पर बहुत कि भाई जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला वो एजुकेटर कैसे कहलाएगा, उसको आप डाइवर्स नहीं कहोगे, उसको आप क्या कहोगे, इनइक्वल कहोगे। तो उनको मौका नहीं मिला, वो आप किसी पे भी लेवल पे लिख सकते हैं, इनकम लेवल पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिसे राइट ही नहीं मिले, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिले, राइट्स डिनाइड, इस बेसिस पे भी कि राइट्स ही नहीं दिए, जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, जिसको एक्सप्लोर होने का मौका ही नहीं दिया, वो कैसे एजुकेटर बनेगा। तो अभी तक हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अलग कल्चर होना, लैंग्वेज होना, अलग अलग स्टेट्स में रहना, वो डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर मौके ही नहीं मिले, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं गेन कर पाए, तो वो क्या बनेगा, वो इनइक्वालिटी बनेगा हमारी सोसाइटी के अंदर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ या व्हाई रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। हमने डिस्कस किया कि भाई कल्चर अलग है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग है। तो अब हम कैसे हो गए, हम कैसे बने कि हमें डाइवर्स होने की जरूरत पड़ी, या क्या कोई तो रीजन होगा। हम मांगते हैं ना, हर चीज का एक रीजन होता है। तो इसमें इन्होंने कहा है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो है हिस्टोरिकल, एक है ज्योग्राफिकल। यानी इन दो की वजह से हमें वर्ल्ड में या कंट्री में, दुनिया में डाइवर्सिटी आती है। अब पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, हिस्टोरिकल। कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल क्या चीज होती है, जिसके अंदर अलग अलग हमारी हिस्ट्री कैसी रही, द हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट, कि भाई पुराना वक्त हमने कैसे रहा है, उसी में हमें इफेक्ट मिलता है हमारी डाइवर्सिटी में। जैसे कि जब तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंग्लिश एजुकेशन हमारे पास नहीं थी। तो वो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अब हमारे लिए इंग्लिश एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हिस्ट्री का फर्क पड़ा, यानी हमारे देश में कौन आकर गए हैं, हम किन से मिले हैं, उसका बहुत इन्फ्लुएंस आता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीपल मूव एंड इफेक्ट बाय कल्चर। कैसे कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, रहते हैं, सेटल होते हैं, तो वो दूसरे जहां गए या जहां आए वहां का कल्चर को देखा, कुछ अपने कल्चर की चीजें, कुछ उनके कल्चर की चीजें क्या हो गई, मिक्स होकर क्या बना, फिर कुछ नया चेंज आया, तो वो क्या बन गई, अगेन डाइवर्सिटी। और इससे कौन बैकग्राउंड इफेक्ट हो रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि ब्रिटिशर्स आए तो हमने कुछ कुछ नई चीजें सीखी। उससे पहले मिडिल हिस्ट्री में, जब मिडाइवल टाइम पीरियड में हमने देखा, तो हमारे मॉन्यूमेंट्स आप देखें, ताजमहल लिया, तो वो हमारे जो आर्किटेक्चर वर्क था उससे थोड़े अलग हैं। वो कहाँ से लाए, वो जब सेंट्रल एशिया से आए तो अपना आर्किटेक्चर वर्क हमारे कंट्री में लाए, तो उससे क्या हो गया, अगेन डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट हुई, उससे कल्चर भी इफेक्ट हुआ, कई लोगों का रहने सहने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज में फर्क आया। तो ये तो हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। सेकंड आता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ये कैसे हो सकती हैं, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम लैंड, क्लाइमेट, ईटिंग हैबिट्स क्रिएट डाइवर्सिटी। ये कैसे, इसमें देखिए कि अगर जैसे कि कोई हॉट एंड ड्राई एरिया में रह रहा है, यानी जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट का एरिया है, हॉट एंड ड्राई है,
तो क्या हम पसंद करेंगे कि सारे वक्त हॉट आइटम्स, ईटिंग हैबिट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम खाना पसंद करेंगे, या हम ये सोच लें कि सारे ग्रीनरी एंड लीफी वेजिटेबल्स हमारे यहाँ बहुत सारे, बहुत वैरायटी में अवेलेबल रहे, बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल रहे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। उसी तरीके से लैंड एंड क्लाइमेट इफेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल दिया है लद्दाख एंड केरला का, कि लद्दाख भी इंडिया का पार्ट है, केरला भी इंडिया का पार्ट है। लद्दाख जो है डायरेक्शन, लद्दाख है जो अवेलेबल है कहाँ पर, नॉर्थ में, और केरला अवेलेबल है हमारे देश में साउथ में। अब अगर ये एग्जांपल हम कंसीडर करें नॉर्थ एंड साउथ का, सेम टाइम पीरियड, सेम तरह के देश में, एक ही देश में, सिंगल नेशन में आप रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ईटिंग हैबिट्स में फर्क आ रहा है, क्लोथिंग हैबिट्स में फर्क आ रहा है। लद्दाख का मेन ऑक्यूपेशन हो सकता है वुलन सेगमेंट का है, और केरला का मेन सेगमेंट स्पाइसेस का है, यानी मसालों को एक्सपोर्ट करते हैं। और क्यों कंडीशन फर्क पड़ा? ज्योग्राफिकल कंडीशन से, बिकॉज लद्दाख क्या है, स्नो कवर्ड एरिया है, माउंटेन्स, हिली एरिया है। वहीं केरला में भी नो डाउट हिल और माउंटेन्स हैं, बट उनका रेशियो, ये नॉर्दर्न हिमालय का पार्ट है जो कि केरला में नहीं अवेलेबल है। केरला जो है वो सी रूट है, मतलब समुद्री रास्ते से लोग वहां आए हैं, सी रूट के थ्रू बहुत सारे आए हैं, तो उनके कल्चर का भी फर्क पड़ता है। यानी रिलीजन भी देख लीजिए, लद्दाख जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, हिली एरिया है, तो सेंट्रल एशिया से बहुत अफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, रिलीजन वाइज देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। केरला में देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी या और अदर रिलीजन बहुत ज्यादा है, एक्सप्लोर हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि डाइवर्सिटी आई। अब जितनी भी बातें मैंने भी आपसे कही, अगर आप उसको लिस्ट करें, हम लोग उसको लिस्ट करके देखें, तो व्हाट इज वेयरिंग हैबिट, ड्रेसिंग हैबिट्स क्या क्या हैं, तो वो अलग हो गए। एक जो है वो वुलन ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक जो नॉर्मल ट्रेडिशन में रहते हैं कपड़े, उनके अलग ड्रेसिंग सेंस आ गया। फिर सेकंड हमने कहा तो उनके एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्क आ गया। एक में वुलन एक्सपर्ट्स, गोट्स ज्यादा हैं, शिप ज्यादा हैं लद्दाख में। केरला में ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। केरला में क्या है, ग्रीनरी ज्यादा है, फर्टाइल लैंड है, स्पाइसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनका ऑक्यूपेशन में फर्क आ गया। फिर उनके इनकम लेवल में डिफरेंस आ गया। उसी तरह से अगर और आगे इसी डाइवर्सिटी में इसी सेम एग्जांपल को ले तो हमें पता चलेगा कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द पर्सन और स्टेट, वो भी दोनों की अलग अलग है। यानी क्लाइमेट वो जो है ज्यादातर हो सकता है ठंडा, लद्दाख का टेम्परेचर कैसे रहता है, कोल्डर, और वहीं केरला का क्या रहता है, ह्यूमिड। फर्क कहाँ से पड़ा? ज्योग्राफिकल कंडीशन से। क्यों? क्योंकि वो एक सी की तरफ का स्टेट है और एक स्नो कवर्ड माउंटेन है। तो अभी हम क्लियर किया कि हाउ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन डाइवर्सिटी का मीनिंग समझा हमने डाइवर्सिटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट कि भाई हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, तो कोई ना अगर हो गई है ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल की वजह से हमें डिफरेंसेस मिल ही गए हैं, तो ये क्या मतलब है इसका? मतलब फायदा और नुकसान, हमारा नेचर है, हम देखते हैं कि भाई क्या फायदा इससे हमारा, या इससे हमें क्या मिल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। जब हमने देख लिया, और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी डाइवर्सिटी के साथ हम लोग रह रहे हैं, तो हम क्यों रह रहे हैं, क्या है सेंस। अगर आपसे कह दिया जाए डेली आप स्कूल आ रहे हैं या डेली आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी वाला ही एग्जांपल हम ले लें कि बहुत सारा रूटीन अगर लॉकडाउन का बना, तो हमने क्या कहा, नहीं, हमें ये एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या हो गए, वी स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड ऑफ इट। हम क्या हो गए, बोर्ड ऑफ इट, मतलब हमें फिर वो रूटीन अच्छा नहीं लगने लगा। सेम उसी तरह की डाइवर्सिटी होने से क्या मतलब में है, हमें क्या मिला डाइवर्सिटी होने से, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो सबसे पहला रीजन तो आया, इट एड्स क्रिएटिविटी इन आवर लाइफ। अगर डाइवर्सिटी है तो हमें क्या मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि क्रिएटिविटी इन द सेंस कि अलग अलग स्टोरी बुक्स आपने पढ़ी, अलग अलग स्टोरी बुक से क्या हुआ, हम इंस्पायर हुए, और तो वैरायटी मिल गई हमें लाइफ के अंदर। एक डेली रूटीन कि हम वही डेली उठ रहे हैं, मॉर्निंग में एक ही सिंगल टाइम टेबल फॉलो करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, डाइवर्सिटी में चेंज आएगा। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या हुआ, चेंज। तो एक तो हमें क्रिएटिविटी दी, न्यूनेस दी, नयापन दिया, उसके साथ साथ ऑप्शंस दिए। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, एड वैरायटी इन आवर लाइफ। एग्जांपल, सो मेनी आर एग्जांपल्स देयर। फूड हमें मिल रहा है, जैसे हमने जो हमारे कल्चर का खाना खा रहे हैं वो तो अच्छा ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग वेरिएशंस हैं। हम किसी और कल्चर के खाने को भी इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हमें हमारी लाइफ क्या हुई, एनरिच हुई, डेवलपमेंट हुआ। उसी के साथ साथ से फूड का एग्जाम्पल नहीं, ड्रेसिंग सेंस, एक ही तरीके के कपड़े पहन कर या एक ही पैटर्न को देख कर बोर ना हो। लाइफ में हमें क्या चाहिए, चेंजेस। ये हमारा एक नियम भी है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी लगातार बदलना ही नेचर कह रहा है।
हमें नेचर खुद ही सिखा रहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो डाइवर्सिटी भी हमें क्या दे रही है? परिवर्तन, दैट मीन्स वैरायटी, चेंज दे रही है, हमें ऑप्शंस दे रही है कि क्या फायदा दे रही है हमारी लाइफ में, वैरायटी डाल रही है। आप चाहें तो फूड से ले लें, आप चाहें तो कपड़ों को सेंस से ले लें, लैंग्वेज से ले लें। पहले तो हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात करते थे, आज ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, हम एक दूसरे से फटाफट कनेक्ट हो जाते हैं डिजिटलाइजेशन से। इसका मतलब ये डिजिटलाइजेशन हमें क्या दे रहा है? हमें मूवमेंट दे रहा है आगे बढ़ने की। हम फ्रेंच, स्पेन और भी तरह की लैंग्वेजेस की आज बात करते हैं और इजीली सीख सकते हैं। तो वो क्या है? इट एड्स वैरायटी इन आवर लैंग्वेज, वैरायटी इन आवर लाइफ। तो यानी हमें वैरायटी ऑफ लाइफ कैसे मिली? कल्चर से मिली, ड्रेसिंग से मिली, लैंग्वेजेस से मिली। तो हमारी लाइफ में क्या हुआ? कुछ एड ऑन हुआ है, हमें कुछ नया मिला है। अगर हम इसी पर नेक्स्ट और बात करें कि हमें और क्या मिल सकता है, तो डेवलपमेंट। डाइवर्सिटी है तो हमें क्या मिल रहा है? डेवलपमेंट मिल रहा है। डेवलपमेंट इन द सेंस कुछ ना कुछ सीखा, ग्रोथ की हमने, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारी रोड्स और बिल्डिंग्स देखा, हमने हमारे तरीके से सीखा, लेकिन बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, अलग कंट्री की अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, अलग तरह का आर्किटेक्चर है, हम उसे सीख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन है और उसे हमने हमारे साथ एड ऑन कर लिया। यानी डाइवर्सिटी फैक्टर को, डिफरेंस फैक्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डेवलपमेंट के फैक्टर में। तो व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ, हमें क्या दे रही है? तो हमें डेवलपमेंट दे रही है, क्रिएटिविटी दे रही है, हमारी लाइफ में वैरायटी, ऑप्शंस ला रही है, जो कि हम सबको पसंद है। ऐसा नहीं डेली डेली एक बोर शब्द तो हमारी लाइफ का पार्ट ही है। बोर है, उसको चेंज कर कौन रहा है? डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी दे दिया हमें, ऑप्शंस दे दिया। आप चाहे जैसी लैंग्वेजेस बोलें, जैसा ड्रेसिंग सेंस एक्सेप्ट करना चाहते हैं करें, जैसा चाहे कल्चर में अगर आप एड ऑन होना चाहते हैं, आप एडजस्ट करना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी हमें क्या कहती है? वी कैन एडजस्ट, आराम से हम एडजस्ट हो जाएं। ये है डाइवर्सिटी, व्हाट एड्स इन आवर लाइफ। यानी मेनली अगर आप कैटेगराइज करें तो क्रिएटिविटी, रिटर्न वर्क में आप लिख सकते हैं, लिटरेचर वर्क्स में ले सकते हैं, अलग अलग। उसमें भी भाई किताबें लिखने लगे तो उसके भी कई टॉपिक, कोई राजाओं के बारे में लिखेगा, कोई हिस्ट्री के बारे में लिखेगा, कोई जो है अपने फेवरेट टॉपिक्स, जो फैंटेसी जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में लिखेगा। तो क्या हो गया? इट्स डिफरेंट, इट्स वैरायटी। नेक्स्ट ऑप्शंस मिल गए हमें, वैरायटी के साथ साथ क्या मिल गया हमें? ऑप्शंस मिल गए, कल्चर से लेके, ड्रेसिंग से लेके, लैंग्वेज से लेके, फूड हैबिट से लेके, और उसके साथ डेवलपमेंट। तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ही है, आर्किटेक्चर्स में देख लें, रोड्स में देख लें, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हमें मिल जाएगा अगर डाइवर्सिटी है। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? उसमें ग्रोथ करते जा रहे हैं। अभी मैंने बोला जैसे लैंग्वेजेस, हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, अब हम फ्रेंच की बात करेंगे, चाइनीज की बात करेंगे। यानी अपने आप में हमने क्या किया? ग्रूम किया है। These are the main factors that what diversity adds to our life. Now in next class, this is the first part completed. In next class, we are going to learn about what is about our India. हमारे देश के बारे में सीखेंगे, that India how unite in diversity. उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में किसने क्या थोड़ा बहुत हमारे देश में कंट्रीब्यूशन हुआ है। हमारा देश एक है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।